नमस्कार दोस्तों, मैं बॉय परियार स्वागत करता हूं आप सभी का आरएसटी क्लासेस में। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मलेरिया। तो मलेरिया 12वीं क्लास का टॉपिक है और मलेरिया बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स लेवेरॉन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी की डिस्कवरी की थी। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की डिस्कवरी किसने की थी? चार्ल्स लेवेरॉन। और वैज्ञानिक थे रोनाल्ड रॉस। इन्होंने बताया कि मलेरिया व मच्छर में कुछ ना कुछ संबंध होता है। मलेरिया व मच्छर में कुछ ना कुछ संबंध होता है। तो भाई इन्होंने देखा था, जो रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने देखा कि मच्छर से ही क्या होता है, मलेरिया उत्पन्न होता है, यानी कि कुछ ना कुछ संबंध है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जातियां हैं इसकी जो क्या करती हैं, मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जातियों की बात करें यदि, तो पहली आती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, इससे भारत में सर्वाधिक मलेरिया उत्पन्न होता है। इससे भारत में सर्वाधिक मलेरिया उत्पन्न होता है। तो सबसे ज्यादा भारत में मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है। और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। फैल्सीफेरम दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। यह घातक मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, यानी इससे क्या होता है, घातक मलेरिया उत्पन्न होता है, घातक मलेरिया होता है। और तीसरा है प्लाज्मोडियम मलेराई। तो प्लाज्मोडियम मलेराई है, इससे कम घातक मलेरिया उत्पन्न होता है, यानी कम मात्रा या कम मलेरिया होता है। तो सबसे कम मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम मलेराई से होता है। और फोर्थ नंबर का है प्लाज्मोडियम ओवेल। क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल। तो प्लाज्मोडियम ओवेल है, यह भारत में नहीं पाई जाती, भारत में नहीं पाई जाती, भारत में नहीं पाई जाती। और इसके जीवन चक्र है वो कैसा होता है? जो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वह डाइजेनेटिक होता है। कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है, यानी कि द्विपोषीय होता है, द्विपोषीय होता है। अर्थात यानी कि दो पोषदों में पूर्ण होता है। पहला, जैसे मैं लिखूं मानव, और क्या है, मादा एनाफिलिस, मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर। जो मानव में चलता है इसका कौन सा? अलैंगिक चक्र, अलैंगिक चक्र। और मादा एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम का लैंगिक चक्र चलता है, लैंगिक चक्र। तो जीवन चक्र होता है ना, जीवन चक्र में इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं जीवन चक्र में। कितनी स्टेप होती हैं? 3 स्टेप होती हैं। और स्टेप कौन सी हैं? पहली है साइजोगैनी, साइजोगैनी। तो साइजोगैनी में क्या होता है? इसमें बनते हैं साइजोंट बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें? साइजोंट बनते हैं। क्या बनते हैं? साइजोंट बनते हैं। और साइजोंट कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 3 प्रकार के बनते हैं। साइजोंट फर्स्ट, साइजोंट
सेकंड और साइजोंट थर्ड। तो साइजोंट फर्स्ट होता है, वो क्या बनाता है, मल्टीपल फिजन करके। साइजोंट फर्स्ट में मल्टीपल फिजन होता है, क्या होता है, मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन होता है। इससे क्या बनता है, इससे बनते हैं क्रिप्टोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट्स बनते हैं। और साइजोंट सेकंड में मल्टीपल फिजन होता है, तो इससे बनते हैं मेटा क्रिप्टोजोइट्स, क्रिप्टोजोइट्स। और साइजोंट थर्ड में जब मल्टीपल फिजन होता है, तो इससे बनते हैं मीरोजोइट्स, मीरोजोइट्स। और क्या बनते हैं, हीमोजन बनते हैं, क्या बनते हैं, हीमोजोइन बनते हैं। तो पहली अवस्था है वो क्या है, साइजोगेनी। क्या है, साइजोगेनी। साइजोगेनी। अब दूसरी जो स्टेप है वो है गैमोगेनी। क्या है, गैमोगेनी। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें गैमेटोसाइट्स बनते हैं। यानी कैसे गैमेटोसाइट्स बनते हैं, एक तो बनता है मैक्रो गैमेटोसाइट्स। मैक्रो गैमेटोसाइट्स में क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनते हैं। और संख्या में कितने होते हैं, एक। कितने होते हैं संख्या में, एक। और एक होता है माइक्रो गैमेटोसाइट्स, माइक्रो गैमेटोसाइट्स। तो इससे बनते हैं मेल गैमेट। क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। और संख्या में होते हैं 6 से 8। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है, वो है स्पोरोगेनी, स्पोरोगेनी। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें ओसिस्ट, क्या बनते हैं, ओसिस्ट। और क्या बनते हैं, ओसिस्ट बनता है। और ओसिस्ट से क्या बनते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोरोजोइट्स बनते हैं। तो स्पोरोजोइट्स कहाँ पे, मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में, मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में आ जाते हैं। जो स्पोरोजोइट्स है वो कहाँ, मादा एनाफिलीज मच्छर की लार में आ जाते हैं। और जिससे ये कहाँ, जब मादा एनाफिलीज मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति के का रक्त चूसती है, तो क्या होता है, इन स्पोरोजोइट्स को मानव के रक्त में डाल देती है। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था, बात करते हैं प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि पहली अवस्था आती है ट्रोफोजोइट्स। क्या आती है, ट्रोफोजोइट्स। तो ये क्या होती है, फीडिंग स्टेज। जब मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर मानव में रक्त चूसती है, तो क्या होता है, उसकी लार में उपस्थित स्पोरोजोइट्स, लार में उपस्थित स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स मानव के रक्त में आ जाते हैं। यानी कि जब मादा एनाफिलीज मच्छर भोजन के लिए मनुष्य के रक्त को चूसती है, तो क्या होता है, उसकी लार में उपस्थित, लार में उपस्थित स्पोरोजोइट्स मानव के रक्त में आ जाते हैं। तो कैसा होता है, अलैंगिक चक्र यहीं से प्रारंभ होता है, मादा प्लाज्मोडियम का अलैंगिक चक्र। कि जब स्पोरोजोइट्स रक्त में आते हैं, तो क्या होता है, यह 30 मिनट, लगभग 30 मिनट तक तो रक्त में रहते हैं। लेकिन उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, लिवर पर अटैक करते हैं। और लिवर पर ग्लाइकोजन, लिवर पर क्या करते हैं, ग्लाइकोजन पर फीड करते हैं। और स्पोरोजोइट्स जो प्रारंभिक अवस्था में कैसा होता है, जो स्पिंडल शेप होता है, कैसा होता है, स्पिंडल शेप
स्पोरोजोइट्स। तो जब ग्लाइकोजन पे फीड करता है तो हो जाता है गोल, कैसा हो जाता है, गोल आकार का, राउंड शेप्ड हो जाता है। और एक क्या बनता है, साइजोंट फर्स्ट बनता है। जब स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट्स ग्लाइकोजन पर फीड करते हैं तो ये साइजोंट फर्स्ट बनाते हैं, जो कैसा होता है, गोल होता है। जब साइजोंट फर्स्ट में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, तो यहाँ पे बनते हैं क्रिप्टोजोइट्स। क्या बनती है, क्रिप्टोजोइट्स स्टेज उनकी आती है। क्रिप्टोजोइट्स क्या करते हैं, ये फिर से लिवर पर अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं, लिवर पर अटैक करते हैं और ग्लाइकोजन पे फीड करते हैं। क्रिप्टोजोइट्स लिवर पर अटैक करेंगे और ग्लाइकोजन पे फीड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, साइजोंट साइजोंट सेकंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, साइजोंट सेकंड बनाएंगे। जब साइजोंट सेकंड में क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा, तो इससे क्या बनेंगे, इससे बनेंगे मेटा क्रिप्टोजोइट्स। क्या बनते हैं, मेटा क्रिप्टोजोइट्स। अब मेटा क्रिप्टोजोइट्स क्या करेंगे, मेटा क्रिप्टोजोइट्स आरबीसी पर अटैक करेंगे। क्या करेंगे, आरबीसी पर अटैक करेंगे और आरबीसी पर अटैक करके ये बनाते हैं मीरोजोइट्स या साइजोंट थर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइजोंट थर्ड बनाते हैं। और साइजोंट थर्ड में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। और मल्टीपल फिजन होने से यहाँ पे बनते हैं मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स या हीमोजन, हीमोजन बनते हैं। तो जो साइजोंट थर्ड है वो क्या बना, मीरोजोइट्स बना या फिर क्या बना, हीमोजोइन बना। ये क्या होते हैं, विषैले अणु होते हैं। और मीरोजोइट्स के बनने से कहाँ बनते हैं, मीरोजोइट्स आरबीसी बनते हैं। तो ध्यान रखना कि आरबीसी में मीरोजोइट्स बनने से, मीरोजोइट्स बनने से आरबीसी पर दबाव पड़ता है, आरबीसी पर दबाव पड़ता है। और जिससे क्या होता है, आरबीसी फट जाती है, जिससे आरबीसी फट जाती है। देखो ये आरबीसी, इसके अंदर क्या है, मीरोजोइट्स या हीमोजन है। इस पे क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और इसके कारण ये क्या हो जाएगी, फट जाएगी और हीमोजन है वो रक्त में विमुक्त हो जाएंगे। और जैसे ही रक्त में हीमोजन या मीरोजोइट्स विमुक्त होंगे तो क्या होगा, मलेरिया का प्रथम लक्षण उत्पन्न होगा। मलेरिया का प्रथम लक्षण उत्पन्न होगा। और मलेरिया का प्रथम लक्षण क्या है कि ठिठुरन के साथ बुखार आना या ठंड लग के बुखार आना, ये क्या है, मलेरिया का प्रथम लक्षण है। और फिर उसके बाद क्या होता है, तेज पसीना आकर बुखार ठीक हो जाता है और फिर से यही बुखार 48 या 72 घंटे बाद, 72 घंटे बाद या निश्चित समय अंतराल बाद फिर से बुखार आता है। तो ये मलेरिया का प्रथम लक्षण है। और जैसे ही रक्त में मीरोजोइट्स की अधिक मात्रा हो जाती है, जैसे ही रक्त में क्या हो जाता है, मीरोजोइट्स की अधिक मात्रा हो जाती है, मीरोजोइट्स अधिक हो जाते हैं या अधिक मात्रा हो जाती है, तो यहाँ पे बनाते हैं ये बनाते हैं गैमोगैनी करते हैं। फिर क्या करते हैं, तो जैसे ही ब्लड के अंदर किसकी, मीरोजोइट्स की मात्रा अधिक होती है, मीरोजोइट्स अधिक मात्रा में हो जाएंगे या फिर हीमोजोइन अधिक मात्रा में हो जाएंगे, तो यहाँ से बनाते हैं गैमोगैनी स्टार्ट होती है। क्या होती है, गैमोगैनी स्टार्ट होती है। और गैमोगैनी के दौरान क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं दो प्रकार के। एक बनता है मैक्रो गैमेटोसाइट्स, मैक्रो गैमेटोसाइट्स, और दूसरा बनता है माइक्रो गैमेटोसाइट्स। जो मैक्रो गैमेटोसाइट्स होता है वह बनाता है फीमेल गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, फीमेल गैमेट बनाता है। और फीमेल गैमेट कितने बनते हैं, संख्या में होते हैं एक।
और जो माइक्रोगैमेटोसाइट्स है ये बनाता है मेल गैमेट या नर युग्मक बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। ये कितने बनते हैं संख्या में? 6 से 8। तो मेल गैमेट कितने बने? 6 से 8। और फीमेल गैमेट कितने आए थे? 1। अब इन मेल और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो वो कहाँ होता है? यानी कि इन दोनों गैमेट युग्मक, इन दोनों गैमेट का निषेचन प्लाज्मोडियम के अमाशय में, स्टोमक में होता है। जो मेल और फीमेल गैमेट ये जो बन के आए हैं, इनका फ्यूजन या निषेचन कहाँ होना है? वो होना है प्लाज्मोडियम के अमाशय में होना है। और अमाशय में होने के बाद क्या बनता है? निषेचन के पश्चात जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट बनता है, जायगोट से क्या बनते हैं फिर? जायगोट से इस ओसिस्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? ओसिस्ट या इस या ओसिस्ट। तो निषेचन के पश्चात क्या बनता है? जायगोट बनता है। और जायगोट से क्या बनते हैं? ओसिस्ट या स्पोरोजोइट्स बनते हैं। अब यही स्पोरोजोइट्स वापस से कहाँ जाएंगे? मनुष्य में जाएंगे। तो हुआ क्या कि सबसे पहले मलेरिया होता है ना, सबसे पहले मादा एनाफ्लीज मच्छर, उसकी लार में स्पोरोजोइट्स उपस्थित होते हैं। स्पोरोजोइट्स जब मादा एनाफ्लीज फीडिंग के लिए मानव का रक्त चूसती है, तो वह अपनी लार में उपस्थित स्पोरोजोइट्स को मानव के रक्त में डाल देती है। अब स्पोरोजोइट्स जैसे ही रक्त में जाता है तो लगभग 30 मिनट तक रहता है, और उसके पश्चात वह कहाँ चला जाता है? लिवर में चला जाता है। और लिवर में कहाँ? ग्लाइकोजन पे फीड करता है। और ग्लाइकोजन पे फीड करके जो स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट्स होता है वो राउंड शेप्ड हो जाता है और साइजोंट फर्स्ट बनाता है। साइजोंट फर्स्ट में मल्टीपल फ्यूजन होता है। मल्टीपल फ्यूजन के दौरान साइजोंट फर्स्ट क्या बनाता है? क्रिप्टोजोइट्स बनाता है। अब क्रिप्टोजोइट्स आगे चल के लिवर सेल पर अटैक करता है और ग्लाइकोजन पे फीड करके मेटाक्रिप्टोजोइट्स बनाता है। अब जैसे ही मेटाक्रिप्टोजोइट्स आएगा वो कहाँ जाएगा? आरबीसी पर फीड करेगा, यानी आरबीसी पर अटैक करेगा। और आरबीसी पर अटैक करने के बाद जो मेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं वो क्या बनाते हैं? साइजोंट थर्ड बनाते हैं। साइजोंट थर्ड क्या बनता है? साइजोंट थर्ड से क्या बनते हैं? मीरोजोइट्स या हीमोजन बनते हैं। तो जैसे ही मीरोजोइट से हीमोजन बनते हैं तो आरबीसी पर क्या पड़ता है? एक दबाव पड़ता है, जिसके कारण आरबीसी फट जाती है और जो मीरोजोइट्स या हीमोजन है वो विमुक्त हो जाते हैं। अब मीरोजोइट्स की संख्या अधिक हो जाएगी तो मीरोजोइट से क्या होता है? मलेरिया का प्रथम लक्षण उत्पन्न होता है, बुखार आना, या निश्चित समय अंतराल बाद बुखार आता रहता है। मीरोजोइट्स की संख्या अधिक होने के बाद यहाँ पे प्रारंभ होता है गैमोगैनी। गैमोगैनी में क्या बनते हैं? मैक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट बनते हैं। मैक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट्स बनते हैं। अब जो गैमेटोसाइट्स हैं ये मादा एनाफ्लीज में जाते हैं। मादा एनाफ्लीज में कैसे जाते हैं? जब वही मादा एनाफ्लीज मच्छर वापस से संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को चूसती है तो क्या होता है? उसके अंदर मनुष्य में उपस्थित जो मैक्रोगैमेटोसाइट्स और माइक्रोगैमेटोसाइट्स हैं वो मादा एनाफ्लीज में चले जाते हैं और वहां पे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का अमाशय में निषेचन होता है। अमाशय में निषेचन होने के बाद जायगोट बनता है। जायगोट से ओसिस्ट बनता है और ओसिस्ट या स्पोरोजोइट्स बनते हैं। स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं? फिर से मनुष्य में जाएंगे। तो इस प्रकार मलेरिया का जीवन चक्र चलता रहता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।